1192 ईस्वी, हरियाणा की धरती, तराइन का मैदान। एक तरफ भारत की वीर राजा पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ चालाक आक्रमणकारी मोहम्मद अफघौर। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये भारत के भविष्य का फैसला था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया था। गौरी घायल होकर भाग गया, लेकिन उसकी हार ने उसके अंदर बदले की आग जला दी। उसने कसम खाई, अब की बार मैं जीत कर ही लौटूंगा। 1 साल बाद 1192 में गौरी फिर लौटा, लेकिन इस बार नई रणनीति के साथ। उसकी सेना में तेज घुड़सवार और तीरंदाज थे। उसने हिट एंड रन रणनीति अपनाई, रात में हमला, अचानक वार। वहीं दूसरी ओर राजपूत सेना बहादुर थी, लेकिन पुरानी युद्ध शैली में लड़ रही थी। सुबह होते ही युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़, तीरों की बारिश। शुरुआत में राजपूत भारी पड़े, लेकिन फिर गौरी की सेना पीछे हटने का नाटक करने लगी। जैसे ही राजपूत पीछा करने लगे, चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया। ये एक जाल था और राजपूत उसमें फंस चुके थे। राजपूत सेना बिखरने लगी। पृथ्वीराज चौहान ने आखिरी दम तक लड़ाई की, लेकिन अंत में उन्हें बंदी बना लिया गया। और यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। इस हार के बाद दिल्ली और अजमेर पर कब्जा हो गया। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अगर 1192 में तराइन का परिणाम अलग होता, तो शायद भारत का इतिहास भी कुछ और होता।